सबसे पहले मिताली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हुई लोरी लेखन प्रतियोगिता में तेलंगाना में आपको द्वितीय स्थान पर रखा गया है। जी जी सर, आभार आपका सर। बताइए कि ये आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हुई जो प्रतियोगिता थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी आपके लिए, और इसके लिए आपने लिखने का जज्बा कैसे पैदा किया? मेरी जो जन्मभूमि है वो मध्य प्रदेश राज्य है, और अभी मेरी जो कर्म भूमि है वो तेलंगाना राज्य है, जहाँ पे मेरी जो प्रथम भाषा है वो इंग्लिश होती है और दूसरी तेलुगु होती है, जो भी मैंने सीखने का कोशिश की है। हिंदी जो मेरी मातृभाषा है जो कभी बदलेगी नहीं। रही बात आजादी का अमृत महोत्सव, तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि मैंने इसके बारे में क्यों सोचा। मेरा विवरण आप लोगों को पता है, मैं हूँ मिताली अग्रवाल। मैं IIT हैदराबाद, जो इंडिया के टॉप 10 शीर्ष संस्थानों में जाना जाता है, उसकी जनसंपर्क अधिकारी हूँ। कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आपके बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। तो हम खुद भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, और हम IIT हैदराबाद के सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो पूर्व छात्र हैं वो पूरे विश्व में हैं, उनको सबको हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। तो इसी तरीके की एक जो है ईमेल सूचना मुझे प्राप्त हुई कि आजादी अमृत महोत्सव में कुछ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और आपने जो मुझे बोला कि इसका आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो इसका जज्बा ऐसा है कि इसका श्रेय पूरा, जैसे मैंने आपको बोला, मातृभाषा और हिंदी हर मामले में मेरी माँ की भाषा है, मैं उसको ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मेरी माता जी मेरी बचपन से वो मेरी मार्गदर्शक रही हैं। इससे पहले भी मुझे राज्य स्तर पे निबंध लेखन में फर्स्ट प्राइज मिला है हिंदी में। मतलब ये सब मैं बता रही, ये सब मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद किया हैदराबाद में। तो जब आप स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, इन सब में भाग लेना काफी आसान होता है, पर जब आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तब आपके दिनचर्या से टाइम निकालना, स्पेशली अब जब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, तो और इतने बड़े इंस्टीट्यूट का कार्यभार मेरे पास है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट मेरी माता जी ने इतना हिंदी को लेके प्रेम मेरे अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, जैसे कि अगर IIT हैदराबाद में भी अगर कोई प्रतियोगिता होती है, जैसे कि आपको मैंने बोला मैं जनसंपर्क अधिकारी हूँ, तो मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करती हूँ, बट 2 साल से जब भी हिंदी दिवस में प्रतियोगिता होती है तो मुझे कार्यकाली जो ट्रांसलेशन हिंदी जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रथम प्राइज मिलता है। और जैसे मैंने आपसे मैंने क्षमा मांगी कि अभी जैसे सर प्रिपरेशन करने का टाइम तो मुझे मिला नहीं, और जैसे मैंने बोला मेरी प्रथम भाषा इंग्लिश हो गई है, तो मैं शायद शुद्ध हिंदी में आपसे बात ना कर पाऊँ, कुछ शब्द अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, पर हाँ, जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, एटलीस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड, तो जो मेरी इतनी सुदृढ़ नींव है, मैंने सही वर्ड मैंने यूज किया है, तो मेरी माता जी ने इतने प्यार से उसको सींचा है, तो उसके कारण हिंदी में लिखना, सोचना। और आपको यहाँ पे एक जोक के माध्यम से बोलना चाहूंगी, जो मेरे पति देव है, वो मुझे बोलते कि तुम इंग्लिश में नहीं अच्छा लिख पाती हो, कि तुम हिंदी में सोचती हो। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि हम अपनी नींव को नहीं भूल सकते। आज मैं भले इंग्लिश में काम करती हूँ, जो आपके माता जी ने जो आपको मार्गदर्शन दिया है, हिंदी के प्रति जो आपका स्नेह जागृत किया है, वो उसी की देन है कि आज आपको आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो प्रतियोगिता हुई उसमें आपको सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई। हम जानना चाहते हैं मिताली जी कि ये जो प्रतियोगिता थी, चूंकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी और उसमें कड़ा मुकाबला होता है, तो आपने किस तरीके से ये लोरी लिखी और क्या भावनाएं आपने अपने मन में जागृत की ताकि एक बेहतर लोरी आप लिख पाएं इस प्रतियोगिता के अंतर्गत? हाँ, तो जैसे सर मैंने आपको ये जो प्रतियोगिता थी, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला मैं हिंदी में सोचती, तो हिंदी में लिखने के बारे में मैंने सोचा, और इसका श्रेय इसलिए आता है, मेरे बेटे को जाता है। तो जो मैंने लोरी लिखी वो तो मैंने बिधिया पे लिखी। अपने बेटे के लिए मैं जो एक लोरी गाती थी बचपन में, जिसको सुन के वो रोना बंद कर देता था, यशोदा का नंद लाला, है ना, जू 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 जू, तो जब मैं जू 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 करती थी तो वो रोना बंद कर देता था। इवन कि मेरी जो बहन भी मेरे साथ बच्चे को संभालती थी, सब जू 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 करते थे। तो इसी तान पे, स्वर पे, तो मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके लिए क्या करती। तो मैंने सोचा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप ऐसे, आपने बोला कि कड़ा मुकाबला था, तो इसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया। तो अब सोचिए कि आपका कि खुद की बेटी नहीं है, तो आप कैसे सोचेंगे। बट हाँ, उसमें एक मुझे एडवांटेज ये भी था कि मैं खुद बेटी हूँ,
मुझे बेटी नहीं मिली तो क्या हुआ, बट मैं खुद बेटी हूँ, मेरी माता जी की दो बेटी रूपी रत्न है। तो उसी चीज को सोच के कि जो मेरी माँ ने मुझे बनाया, मैं एक इंजीनियर हूँ, आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाय डिग्री इंजीनियर हूँ। बाय मुझे शौक है लोगों के लिए अच्छा करना, इसलिए मैं जनसंपर्क अधिकारी हूँ। तो उस जमाने में 2008 में जब बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, आपको जैसे बताना चाहूंगी कि मेरी जो जन्मभूमि है वो भोपाल भी ना होके एक छोटा सा कस्बा था हरदा, जो कि शायद आपने कभी नाम सुना हो, होशंगाबाद जिले में आता था। मतलब जो एक केंद्र विद्यालय था वो भी मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर था। कि अगर मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरी बिटिया होशियार है तो मैं बिटिया हूँ इसलिए मुझे नहीं भेज सकते। बट मेरे माताजी पिताजी ने उस जमाने में, क्योंकि वो लोग मास्टर डिग्री स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई थी, तो उन्होंने कभी मेरा पाँव नहीं खींचा। तो ये लोरी अगर आप मेरी सुनेंगे, इसके 2 शब्द अगर आप मुझे अलाउ करेंगे कि बिल्कुल स्वागत है, आप लोरी को पूरी सुना दो। जी। तो ये जो आपने मुझे बोला कि क्या था, तो मेरे ख्याल से शायद कई बार मैं आज ही थोड़ी देर पहले किसी को बोला कि जब आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो आपका अच्छा होता है। तो भले भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, पर जिनकी बेटी होती है मैं उनकी काफी सराहना करती हूँ। और राजा मैं लोगों को बोलती हूँ ये कि आपको बेटी हुई है ऐसा तो बेटी बेटा, मतलब ये जो जेंडर की जो हम बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, ये सब हमें नहीं करनी चाहिए। मैं बता रही हूँ, मैंने कल रात को लिंक्डइन पे एक वीडियो देखा जहाँ पे इस बार 26 जनवरी पे हमारी कई महिला जो डिफेंस ऑफिसर थी, वो देख के मुझे तब गौरवान्वित हुआ कि कहाँ एक जमाना था कि हम लड़कियों को सीमा के लिए क्या बोलते हैं कि कैपेबल नहीं माना जाता था, कि हम कमजोर हैं, हम उतना बल नहीं है कि हम दुश्मनों से लड़ सके। वहीं पे आप देखिए कि इसमें भली वो एयरफोर्स हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, हर जगह हमारी जो मेरी जो महिला साथी हैं वो वहाँ पे हैं। ये मैं बताना चाहूंगी कि मुझे भी एक अवसर मिला था इंडियन आर्मी में जाने का, तो वहाँ पे किसी ने मुझे समय कहा था कि आप हताश ना होएं, आप इस देश की ओनली सिविलियन है। मेरे पूरे जो परिवार हैं 10 पीढ़ी में किसी ने कभी डिफेंस में काम नहीं किया या देश के लिए डायरेक्ट सरहद पे जाके काम किया। मैं एसएसबी में जाने का मौका मिला, मैंने पहला मैं लास्ट स्टेज तक गई, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं शायद कुछ अच्छा करने के लिए बनी हूँ। जो मैंने आपको लोरी के लिए बोला कि मैंने अपनी लोरी में भी वो प्रेरणा डालने की कोशिश करी है कि हम कभी भी किसी को के जेंडर के लिए हम जो है किसी को हम रोके ना, कि भाई ये लड़की है तो ये नहीं। ये लोरी का अंश जरूर हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल, स्वागत है। थपकी दे तुझे सुलाऊं, आंखों में भर आया पानी, आ पालना तुझे डुलाऊं, सो जा प्यारी मुनिया रानी। सफेद कोट तेरे अंग सजे, कानों में टेलीस्कोप बजे, मुख पे तेरे आत्मविश्वास, जीवन तेरा हो कुछ खास। गिरा बांध ले माँ की बानी, अब सो जा मुनिया रानी। ज्ञान से हो तेरी पहचान, विज्ञान तुझे बनाए महान, आंचल का तू परचम कर, दुनिया गाए तेरा यशोगान। भारत की दो बेटी सयानी, अब सो जा मुनिया रानी, थपकी दे तुझे सुनाऊं, आंखों में भर आया पानी। ज्ञान से हो तेरी पहचान, एक हाथ से हो संस्कार ध्वजा, दूजे में है आत्मरक्षा की गदा। बालना बाका कोई कर पाए, खुद को रख मजबूत सदा। तुझे बनाना झांसी की रानी, अब सो जा मुनिया रानी, थपकी दे तुझे सुलाऊं, आंखों में भर आया पानी, आ पालना तुझे दुलाऊं, सो जा प्यारी मुनिया रानी, सो जा प्यारी मुनिया रानी।
धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भावनाओं को आपने व्यक्त किया इस लोरी में, और निश्चित रूप से ये इस योग्य थी कि आपको पुरस्कृत किया जाए। बहुत अच्छा लगा कि धन्यवाद आजादी सर, के अमृत धन्यवाद। महोत्सव में तो आपने प्रतिभागिता की, और अब तो अमृतकाल शुरू हो गया है, तो देश के प्रति और जो अपने परिवार के प्रति जो आपकी भावना है वो ऐसे ही बलवती होती रहेंगी। चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं कि आज हमें अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए किस प्रकार की भावनाओं को ध्यान देने की बहुत जरूरत है? सर, मेरे लाइफ का एक मोटो है। थोड़े दिन पहले मुझे IIT हैदराबाद में किसी ने पूछा कि आप 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं, जो कि हर एक किसी नौजवान से देश में पूछा जाता है जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि आप 5 साल बाद क्या करना चाहते हैं, 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मेरे लाइफ में मेरा एक ही चीज है, मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं होता, आपको तो गोल बोलना पड़ेगा। तो आपने जो मुझे बोला मैसेज देना है, तो मैं हमारे देश के जो युवा है और हर एक इंसान को जिसको हमारे भगवान ने ये जीवन दान दिया है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि एक जो परमात्मा जो शब्द हमारी संस्कृति ने हमें दिया है, अगर हम अपने कर्म करेंगे तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी होगी। तो अगर हम अपना हर कार्य ये सोच के करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी का भला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ना केवल किसी एक का भला होगा, उसके आसपास जितने लोग हैं, जितने भी भले वो हमारे जैसे इंसान हो या पशु पक्षी हो, जो भी सबका भला होगा। और इससे केवल एक राष्ट्र का नहीं, पूरे समुदाय का, पूरे विश्व का भला होगा। और जहाँ हम देख रहे हैं कि जो भारत है आज विश्व गुरु के पद पर आसीन है, G20 की चेयरपर्सनशिप जो है हमारे मोदी जी के पास है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मौका है, हम दुनिया को बताएं कि अगर सबसे प्रबल कोई अस्त्र है हम लोगों के लिए, तो वो है परमात्मा। अगर हम परमात्मा में अगर सोचेंगे तो हमें कोई भी बुराई दुनिया की टच नहीं कर पाएगी। हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमें कभी किसी से इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक वर्ड का मैसेज मैं देना चाहूंगी कि परमात्मा, बस इतना कहना चाहूंगी सर। बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि यदि लोग अपनी ही बात ना करके दूसरों के हित की बात भी सोचेंगे तो हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मिताली जी, आपने इतना समय हमें दिया और इतनी अच्छी लोरी हमें सुनाई। एक बार फिर से आपको लोरी लेखन के लिए जो अवार्ड मिला है उसको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और फिर कभी किसी नए विषय पर बात करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे अपनी सोच इस देश की जनता के सामने लाने का मौका दिया।